बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया और मैंने थोड़ी सी इसमें इलस्ट्रेशन देनी है, इस वजह से मैं पावर पॉइंट का यूज़ कर रहा हूँ इसमें। तो आप लोगों ने टाइटल से भी देख लिया होगा कि इसका टाइटल वैल्यू इन्वेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी इन्वेस्टर्स हैं, किसी भी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर उनको बना सकती है। वॉरेन बुफेट, जिसकी पिक्चर आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये दुनिया के सक्सेसफुल स्टॉक एक्सचेंजेस में से, और इसने इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट पे पैसा कमाया, और किस तरह से कमाया मैं आगे आपको चल के वीडियो में बताऊंगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग से पहले मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल स्टॉक एक्सचेंजर्स हैं, वो जितनी भी जहाँ पे भी जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, वो अंडर वैल्यूड कंपनीज को फाइंड करते हैं। वो फाइंड कैसे करते हैं, उसके उसके पीछे भी मैं आपको एक बताऊंगा, बुक रिकमेंड करूंगा, वो बुक आप लाजमी पढ़ें। आप लोगों ने अगर इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा आगे जाना है तो वो बुक मैं आपको इस वीडियो के एंड पे रिकमेंड करूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। आप पीडीएफ पे डाउनलोड करके वो बुक पढ़ भी सकते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, आज की वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और इसकी एक एग्जांपल भी बताऊंगा। आपके सामने वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन आ रही है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? वैल्यू इन्वेस्टिंग इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स पिकिंग स्टॉक्स दैट अपीयर टू बी ट्रेडिंग फॉर लेस देन देयर इंट्रिंसिक और बुक वैल्यू। जो आपको मैंने शुरू में बताया है कि ये जो जितने भी स्टॉक एक्सचेंजर्स या जितने भी सक्सेसफुल स्टॉक एक्सचेंजर्स होते हैं, वो पूरी स्टडी करते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज को स्टडी करने के बाद अंडर वैल्यूड कंपनीज फाइंड करते हैं। अंडर वैल्यूड कंपनीज वो होती हैं जो अपनी बुक वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू से, इंट्रिंसिक या बुक वैल्यू से कम पे शो हो रही होती हैं स्टॉक एक्सचेंज पे। जो उनका शेयर प्राइस चल रही होती है वो उसकी एक्चुअल प्राइस से कम होती है, और उसके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो शेयर जिस टाइम एक्चुअल वैल्यू पे आएगा तो उसकी शेयर प्राइस बढ़ेगी और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। सबसे जो मेन काम है आप लोगों का कि आप लोग कैसे वो स्टॉक्स ढूंढें जो अपनी एक्चुअल वैल्यू से कम है। उसकी मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया कि उसकी मैं एक बुक रिकमेंड करूँगा, इन्वेस्टिंग स्टॉक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। जो वॉरेन बुफेट के जो टीचर थे, उन्होंने ये बुक लिखी थी, और वॉरेन बुफेट ने वो बुक पढ़ के इंस्पिरेशन लेके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा स्टॉक एक्सचेंज से कमाया। आप लोगों को नेक्स्ट में लेके चलता हूँ एक एग्जांपल की तरफ जो आपको एक्सप्लेन करेगी वैल्यू इन्वेस्टिंग। और एग्जांपल से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन सी 3 चीज़ों से आप लोगों ने बचना है, और फिर उसके बाद मैं आपको एग्जांपल इसकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की दूंगा, जिससे वो आपको शो करेगी कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब ये जो मैंने सामने आपके आ रही है, वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन्वेस्टर, अवॉइड दिस 3 थिंग्स। हर्ड मेंटेलिटी। अब होता ये है, हर्ड मेंटेलिटी का मतलब ये है कि हम लोग किसी से सुनते हैं, यार ये शेयर बहुत ऊपर जा रहा है, ये शेयर परचेज कर लो। हम लोगों को देखी या उनसे सुन के शेयर परचेज कर लेते हैं। जिस टाइम हम उनसे सुन के परचेज करते हैं तो वो आर्टिफिशली, मोस्टली ये होता है कि आर्टिफिशली शेयर की प्राइस ऊपर जा रही होती है, हम वो शेयर ले लेते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि हम जिस टाइम लेते हैं वो शेयर, और वो शेयर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी उसके पीछे पूरी स्टडी नहीं होती। हम लोगों से सुन के करते हैं, और हम जिस टाइम वो शेयर नीचे आना स्टार्ट होता है तो हमें नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस वजह से किसी को सुने बगैर अंडर वैल्यूड कंपनीज फाइंड करें अगर आपने ज़्यादा सक्सेसफुल होना है इस काम में। फिर उसके बाद टेंडेंसी टू गैम्बल। गैम्बल इस ये आप लोग ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करेंगे, या अगर आप लोगों ने स्टार्ट की हुई है, तो आप लोगों को देखने में मिलेगा कि जिस टाइम आप ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, बाइंग और सेलिंग कर रहे होते हैं, अगर आपको थोड़े बहुत प्रॉफिट्स आना स्टार्ट हो जाएं तो आप लोग ज़्यादा ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस टाइम ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोगों के जो चांसेस होते हैं लॉस के, वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप लोग मार्केट को समझ के ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड नहीं पता होता कि कैसे अब ये किस तरह से शेयर ऊपर नीचे हो रहा है, किस तरह से इसकी प्राइस ऊपर जा रही है, किस तरह से नीचे आ रही है। तो ज़्यादा चांसेस ये होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि ज़्यादातर जो स्टॉक एक्सचेंजर होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है, वो नुकसान उठाना स्टार्ट कर देते हैं।
इसी तरह नॉट एम्बेरसिंग अनसर्टेनिटी। और तीसरा पॉइंट ये होता है कि जिस टाइम शेयर ऊपर जा रहा होता है हम इसी वेट में बैठे रहते हैं कि ये शेयर जितना ऊपर गया है इससे मज़ीद ऊपर जाएगा, लेकिन हमें लॉजिक ना पता होने की वजह से और स्टडी ना होने की वजह से मोस्ट ऑफ द केसेस ये होता है कि हम उसी वेट में बैठे रहते हैं कि शेयर बहुत ऊपर जाएगा, लेकिन उससे ऑपोजिट ये होना स्टार्ट हो जाता है कि शेयर नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो शेयर नीचे आना स्टार्ट होता है तो हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो होती है वो लॉस में जाना शुरू हो जाती है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान उठाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे आप लोगों को अवॉइड करना पड़ेगा: हर्ड मेंटेलिटी, टेंडेंसी टू गैम्बल, नॉट एम्बेरसिंग अनसर्टेनिटी। ये 3 चीज़ें जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, ये आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इससे बचें। अब मैं आप लोगों को इलिस्ट्रेशन देने लगा हूँ कि आप लोग कैसे अंडर वैल्यूड कंपनी के लेके उसकी वैल्यूएशन करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अच्छा, मैं इलिस्ट्रेशन में आप लोगों के सामने आ रहा होगा जो आप लोगों का व्यू है, मार्केट का व्यू है, परफॉर्मेंस, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है और गेन आप उस पर कितना ले सकते हैं। लेट्स सपोज एक बहुत सक्सेसफुल कंपनी है, कोई भी आप सक्सेसफुल दुनिया की कंपनी उठा लें, XYZ। तो अगर आपका व्यू है उसके बारे में कि यार ये पॉजिटिव है और फ्यूचर में ये कंपनी ज़्यादा ऊपर जाएगी, मार्केट का भी यही व्यू है, मार्केट का ये व्यू है, तो मार्केट में भी जितने भी लोग बैठे होंगे उस कंपनी के शेयर परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होता है कि आप लोगों की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक जो आपका व्यू है और मार्केट का व्यू है उसके मुताबिक कंपनी की पॉजिटिव परफॉर्मेंस होना शुरू हो जाती है। जब वो शुरू होती है तो उसके बाद क्या होता है कि आपको जो गेंस मिलते हैं वो मॉडरेट होते हैं। उसकी वजह ये है कि मार्केट भी उस शेयर में इन्वेस्ट कर रही होती है, आप भी उसमें इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो ओवरऑल जो गेन आता है, जो पॉजिटिव परफॉर्मेंस के बाद जो ओवरऑल गेन आता है, तो आप लोगों को उतना गेन नहीं मिलता जो एक मॉडरेट लेवल पे मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा गेन नहीं मिल सकता। उसके बाद एक ऐसी कंपनी आती है जो आप लोग समझते हैं कि वो कंपनी आपके व्यू के मुताबिक वो पॉजिटिवली आगे वो फ्यूचर में ग्रो करेगी, लेकिन क्या होता है मार्केट उसको उस तरह से नहीं देख रही होती, मार्केट उसको नेगेटिव देख रही होती है। और अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस अनफॉर्चुनेटली अगर वो नेगेटिव में चली जाती है तो आपको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा अपनी गेन के ऊपर। ये समझ लें कि ये एक फार्मूला है कि अगर वो कंपनी की परफॉर्मेंस नेगेटिव में चली गई है, मार्केट का व्यू भी नेगेटिव है, लेकिन आपका पॉजिटिव है और आपने उसमें पैसा लगा दिया, तो एट द एंड ये होगा कि आपको अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, थर्ड पॉइंट पे मैं आपको ये इलिस्ट्रेशन देने लगा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा गेन आपको देगा, और ये बेस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को देने लगा हूँ कि अंडर वैल्यूड कंपनीज से आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा गेन कमा सकते हैं। जो दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजर्स ने, ये जो सक्सेसफुल एक्सचेंजर्स ने पैसा कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट पे। अब अगर आपके मुताबिक एक कंपनी पॉजिटिवली वो ग्रो करेगी फ्यूचर में, आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, आप उसमें पैसा लगा देते हैं, क्योंकि आप लोगों ने स्टडी की हुई, आप लोगों को पता है कि ये अंडर वैल्यूड कंपनी है और फ्यूचर में ये ग्रो करेगी। अब मार्केट का क्या व्यू होता है, मार्केट कहती है यार ये व्यू नहीं करेगी, ये ग्रो नहीं करेगी ये वाली कंपनी, तो वो उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती। अब आपकी बल्क में जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाती है उस कंपनी में, और फ्यूचर में ये होता है आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक और अब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट ये होता है कि कंपनी अच्छी परफॉर्म कर जाती है। अब मार्केट समझ रही होती है कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, लेकिन आपके व्यू के मुताबिक वो अच्छी परफॉर्मेंस दे जाती है कंपनी, तो उससे ये होगा कि उसका एकदम शेयर प्राइस उसकी इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्योंकि वो आप लोगों ने अंडर वैल्यूड कंपनी उठाई हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को पता था कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगी कंपनी। उससे ये होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गेन होते हैं लॉन्ग टर्म में। जो थर्ड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया, ये एक बेस्ट एग्जांपल है अंडर वैल्यूड कंपनी की। लेकिन ये जो थर्ड पॉइंट है वो किस तरह से आप लोगों ने अंडर वैल्यूड कंपनीज को फाइंड करना है, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टडी है। वॉरेन बुफे जो सबसे अच्छे स्टॉक एक्सचेंजर रहे हैं दुनिया में, और अमेरिका में जो अमीर तरीन बंदों में भी आते हैं वो, उनके जो टीचर हैं जिनका नाम है बेंजामिन ग्राहम, उन्होंने ये थ्योरी लेके आए थे कि हम अंडर वैल्यूड कंपनीज को लें और उनको किस तरह से वैल्यू करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता है।
मैं उसकी जो उनके टीचर हैं वॉरेन बुफे के, मैं उनकी जो बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के नाम से, मैं वो उसका लिंक भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। आप लोग वो बुक पढ़ें अगर आप लोगों को टाइम मिलता है। उससे ये होगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। समझ आएंगी तो फिर आप लोग समझेंगे कि कैसे आप अंडर वैल्यूड कंपनी को कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कैसे उस पे एनालिसिस, स्टॉक एक्सचेंज पे एनालिसिस करके कंपनियों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के किस तरह से आप अंडर वैल्यूड कंपनीज को ढूंढ सकते हैं और फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कमा सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को उस बुक का टाइटल दिखाना चाहता हूँ कि वो बुक कौन सी है। ये बुक का टाइटल है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ लिंक दे दूंगा। ये इंग्लिश में बुक है और इसका सामने नाम भी आ रहा है आपका आपके द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स। और ये बेंजामिन ग्राहम ने ये बुक लिखी है, जो वॉरेन बुफे के टीचर हैं, जिनसे इंस्पायर होके उन्होंने इस बुक से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होके आगे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो आज की वीडियो यहीं तक कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं मज़ीद इसके बारे में बताऊंगा कि आप अंडर वैल्यूड कंपनीज कैसे ढूंढ सकते हैं। अल्लाह।